श्रीमद् भागवत गीता के पृष्ठभूमि में संक्षिप्त में श्रीमद् भागवत गीता के जो पारिवारिक कलेश था उसका उद्घाटन किया गया है। जो धृतराष्ट्र और पांडु पुत्रों के बीच जो कलेश चल रहा था उसके विषय में पहले ही बताया जा चुका है कि उसमें भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो वार्ता हो रहा है वह मानव इतिहास की सबसे महान दार्शनिक तथा धार्मिक वार्ता है। उस महायुद्ध के शुभारंभ में जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों तथा उनके चचेरे भाई पांडवों के मध्य में होने वाला था। धृतराष्ट्र तथा पांडु भाई भाई थे जिनका जन्म कुरु वंश में हुआ था और जो राजा भरत के वंशज थे जिनके नाम पर ही महाभारत नाम पड़ा। चूँकि बड़ा भाई धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था इसलिए राज सिंहासन उसे न मिल करके उसके छोटे भाई पांडु को मिला। पांडु की मृत्यु बहुत ही कम उम्र में हो गई, इसलिए उसके 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव धृतराष्ट्र की देखरेख में रख दिए गए, क्योंकि उसे कुछ काल के लिए राजा बना दिया गया था, क्योंकि कोई राजा दूसरा रहने वाला था नहीं। पांडु राजा थे, उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद धृतराष्ट्र को राजा बना दिया गया और पांडु के पुत्रों का धृतराष्ट्र के निगरानी में ही देखरेख किया जा रहा था। जबकि सबसे बड़े भीष्म पितामह जी थे तो राजा होने के नाते उसी के देखरेख में पांडु पुत्रों का भी देखरेख हो रहा था। चूँकि राज सिंहासन उसे न मिल करके उसके छोटे भाई को मिला, पांडु की मृत्यु कम उम्र में हो गई, इसलिए उसके 5 पुत्र का देखरेख धृतराष्ट्र ही कर रहा था, क्योंकि उसे कुछ समय के लिए राजा बना दिया गया था। इस तरह धृतराष्ट्र तथा पांडु के पुत्र एक ही राजमहल में पले बड़े और बड़े हुए। दोनों ही को गुरु द्रोण के द्वारा सैन्य कला का प्रशिक्षण दिया गया और पूज्य भीष्म पितामह उन्हें सलाह दिया करते थे। इतने पर भी धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन पांडवों से घृणा और ईर्ष्या करता था और अंधा तथा हृदय दुर्बल्य होने के कारण धृतराष्ट्र पांडु पुत्रों के बजाय अपने पुत्रों को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। इस तरह धृतराष्ट्र के परामर्श से दुर्योधन ने पांडु के युवा पुत्रों को जान से मार डालने का षड्यंत्र रचा। 5 पांडव अपने चाचा विदुर तथा अपने ममेरे भाई श्री कृष्ण के संरक्षण में रहने के कारण अपने प्राणों की रक्षा कर रहे थे। श्री कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि साक्षात परम ईश्वर हैं, जिन्होंने इस धराधाम में अवतार लिया था और अब एक राजकुमार की भूमिका अदा कर रहे थे। वे पांडु की पत्नी कुंती अर्थात पृथा के भतीजे थे। इस तरह संबंधी के रूप में तथा धर्म के पालक होने के कारण वे पांडु पुत्रों का पक्ष ले रहे थे और उनकी रक्षा भी करते थे। किंतु अंततः चतुर दुर्योधन ने पांडवों को जुआ खेलने के लिए ललकारा। उस निर्णायक प्रतिस्पर्धा में दुर्योधन तथा उसके भाइयों ने पांडवों की सती पत्नी द्रौपदी पर अधिकार प्राप्त कर लिया और फिर उसे राजाओं तथा राजकुमारों की सभा में निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया। द्यूत क्रीड़ा के समय युधिष्ठिर अपने 4 भाइयों सभी धन दौलत हार गए। उसके बाद अपनी पत्नी तक को दांव पे लगाए और वो भी हार गए। उसके बाद द्रौपदी को बालों से पकड़ करके दुशासन लाता है और सभा के बीच में सबके सामने उसे नग्न करने का प्रयास करता है। श्री कृष्ण के
दैवी हस्तक्षेप से द्रौपदी की रक्षा हो सकी, किंतु जुए में हार जाने के कारण पांडवों को अपने राज्य से हाथ धोना पड़ा और 13 वर्ष तक वनवास के लिए जाना पड़ा। वनवास से लौटकर पांडवों ने दुर्योधन से अपना राज्य मांगा, किंतु उसने उनका राज्य देने से इनकार कर दिया। पांचों पांडवों ने अंत में अपना पूरा राज्य न मांगकर केवल 5 गांवों की मांग रखी, किंतु दुर्योधन सुई की नोक भर भी भूमि देने के लिए राजी नहीं हुआ। अभी तक जो पांडव सहनशील बने रहे, लेकिन अब उनके लिए युद्ध करना अवश्यंभावी हो गया था। विश्व भर के राजकुमारों में कुछ धृतराष्ट्र के पुत्रों के पक्ष में तो कुछ पांडवों के पक्ष में। उस समय कृष्ण पांडु पुत्रों के संदेशवाहक बनकर कुंती की याचना के लिए, शांति की याचना के लिए धृतराष्ट्र के दरबार में आते हैं। जब उनकी याचना अस्वीकृत हो गई तो युद्ध निश्चित था। अत्यंत सच्चरित्र पांचों पांडवों ने श्री कृष्ण को भगवान के रूप में पहचान लिया था, परंतु धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र उन्हें नहीं समझ पाए थे। फिर भी श्री कृष्ण ने विपक्षियों की इच्छा अनुसार ही युद्ध में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रखा। ईश्वर के रूप में वे युद्ध नहीं कर सकते थे, किंतु जो भी उनकी सेना का उपयोग करना चाहे वो कर सकता था। राजनीति में कुशल दुर्योधन ने श्री कृष्ण की सेना झपट ली, अर्थात उनसे उनकी सेना मांग ली, जबकि पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण को ही मांगा। इस प्रकार कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और उन्होंने उस सुप्रसिद्ध धनुधर का रथ हाँकना स्वीकार किया। इस तरह हम उस बिंदु तक पहुँचते हैं जहाँ से भगवत गीता का शुभारंभ होता है। दोनों ओर की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी है और धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से पूछ रहा है कि उन सेनाओं ने क्या किया। वो पूछता है कि हे संजय, बताओ कि मेरे पुत्रों और पांडु पुत्रों के बीच धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। इस तरह सारी पृष्ठभूमि तैयार है। इसी तरह संजय ने धृतराष्ट्र को बताता है और वहीं से श्रीमद् भागवत गीता का उदय होता है। जिस श्रीमद् भागवत गीता का प्रचार प्रसार ब्रह्मा जी के द्वारा मनु जी के द्वारा सूर्य के द्वारा विवस्वान, इक्ष्वाकु, सबको ये गुरु परंपरा के द्वारा ये श्रीमद् भागवत गीता चलता आया है। परंतु यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण युद्ध भूमि में अर्जुन को समझा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन अपनों के मोह पाश में फंसा हुआ है, मोहित हो रहा है और अपने कर्तव्य से गिर करके पथभ्रष्ट हो रहा है। भगवान उसे समझा करके उसे सत्य मार्ग पर लाने का प्रयास करते हैं। अंततः अर्जुन भगवान का विश्व रूप का दर्शन करता है और भगवान के समझाए सिद्धांतों को समझता है और अपना कर्म योग में आवृत होकर के अपना कर्तव्य कर्म को पूर्ण करता है। नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।